Hello students, today we will read lesson number 3 of our unit 2nd, The Man Who Killed My Dog. So let's start reading. Some people drive very recklessly. कुछ लोग बहुत ही रैश ड्राइविंग करते हैं, बहुत ही गंदे तरीके से जो बहुत तेज़ ड्राइव करते हैं. कुछ लोग बहुत ही रैश ड्राइविंग करते हैं. दे हिट समवन वाइल ड्राइविंग, और वो किसी ना किसी को ड्राइव करते समय हिट कर देते हैं, मतलब टक्कर मार देते हैं. बट नेवर स्टॉप टू हेल्प द विक्टिम, बट वो उस विक्टिम की विक्टिम होता है पीड़ित, मतलब कि जिसको चोट लग जाती है, जो इंजर हो जाता है, जिसका एक्सीडेंट हो जाता है, उसको हेल्प करने के लिए गाड़ी भी नहीं रोकते हैं. सच ड्राइवर्स आर कॉल्ड, और इस तरह के ड्राइवर्स को क्या कहा जाता है? हिट एंड रन ड्राइवर्स. ऐसे ड्राइवर्स को क्या कहा जाता है? हिट एंड रन ड्राइवर्स. Here you will read the story of a person whose dog named Wendy was killed by a hit and run driver. तो यहाँ पे आज हम किसकी स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं? एक उस लेडी की जिसके डॉग का नाम वेंडी है, और उसके डॉग को एक ड्राइवर ने, एक हिट एंड रन ड्राइवर के थ्रू, मतलब कि उसकी जो डॉग है वेंडी, उसको वो हिट करता है और वहाँ से ऑन द स्पॉट भाग जाता है. सी, द मैन न्यू नथिंग अबाउट द ड्राइवर, और उस बंदे को उस ड्राइवर के बारे में कुछ नहीं पता. बट ही डिसाइडेड टू राइट हिम अ लेटर थ्रू अ न्यूज़पेपर. बट वो डिसाइड करता है कि वो एक लेटर लिखेगा न्यूज़पेपर के थ्रू उस बंदे को. हेयर इज़ व्हाट ही रॉट इन हिज लेटर, और अभी हम पढ़ेंगे कि उसने अपने लेटर में उसको क्या लिखा. डियर सर, आई होप यू वर गोइंग समवेयर इम्पॉर्टेंट ऑन ट्यूसडे नाइट. कहते कि मुझे उम्मीद है कि आप ट्यूसडे नाइट को किसी इम्पॉर्टेंट जगह पे जा रहे थे. दैट वॉज वाई यू ड्रोव सो फास्ट, इसीलिए शायद आप गाड़ी बहुत तेज़ चला रहे थे डाउन द रोड. परहैप्स वी वुड फील बेटर इफ़ वी कुड इमेजिन दैट यू वर अ डॉक्टर रशिंग समवेयर टू ईज समबडीज पेन. मे बी, परहैप्स शायद, वी वुड फील बेटर, शायद हम बहुत अच्छा फील करते, इफ़ वी कुड इमेजिन, कि अगर हम ये सोच सकते दैट यू वर अ डॉक्टर, कि आप एक डॉक्टर हैं, रशिंग समवेयर, इतनी जल्दी में जा रहे हैं, टू ईज समबडीज पेन, कि अगर कोई बहुत ज़्यादा पेन में है उसको देखने के लिए आप जा रहे हैं. वी वुड नॉट फील सो बैड, और हमें उतना बुरा नहीं लगता if we could think that the life of our dog went to shorten someone's suffering, कि शायद हमें उस वक्त बुरा भी नहीं लगता अगर हम ये सोच सकते कि हमारे डॉग की जो लाइफ है वो कम हो गई है, टू शॉर्टन समवन सफरिंग, कि अगर उसको इस तरह का पेन मिला है, ठीक है, और आप किसी और की लाइफ बचाने जा रहे हो, तो शायद हमें इतना बुरा नहीं लगता. बट सर नाउ वी नो मच अबाउट यू टू बिलीव इट, बट सर अब हम बिलीव कर सकते हैं, अब हम आपको इतना जान चुके हैं. ट्रू, सच कह रहे हैं. वी नो नथिंग ऑफ योर नेम और एड्रेस, ना तो हमें आपका नाम पता है, ना हमें आपका एड्रेस पता है. बट वी नो ऑल अबाउट द फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ योर हार्ट, बट हमें आपका दिल किस तरह का है उसके बारे में पता चल गया, और आपके दिल को जो तसल्ली मिली हुई है, मतलब कि आप किस टाइप की, कंटेंट ऑफ योर हार्ट, उसके बारे में अब हम जान चुके हैं. ऑल दैट वी सा ऑफ यू ऑन दैट ट्यूसडे नाइट वॉज योर कार्स शैडो एंड इट्स जंपिंग टेल लाइट्स. कहते कि उस दिन रात को हमने जो देखा वो सिर्फ आपकी गाड़ी की परछाई को हम देख पाए, एंड इट्स जंपिंग टेल लाइट, और उसकी जो जंपिंग लाइट्स थी, ये जो चीज़ थी, उसको ही हम सिर्फ देख पाए. यू सॉ द डॉग एंड स्टेप्ड ऑन योर ब्रेक्स, आपने, जब आप अपनी गाड़ी इतनी तेज़ स्पीड में लेके आ रहे थे, तो आपने देखा कि सामने एक डॉग है, और आपने अपनी ब्रेक्स के ऊपर पैर रखा, ब्रेक लगाई आपने. यू फेल्ट अ थंब, और आपको इवन फील भी हुआ कि मेरी गाड़ी के नीचे कोई आ गया, आपको लगा कि आपने किसी चीज़ को हिट किया है. डिडंट यू, कि आपको ऐसा नहीं लगा. यू हर्ड अ येल्प, और आपने एक, येल्प मीन सडन क्राई, तो आपने एक ज़ोर से चीख भी सुनी होगी. एंड देन माई वाइफ स्क्रीम, और तब मेरी वाइफ चिल्लाई. बट वट एक्सीलेंट रिफ्लेक्सेस यू हैव गॉट, बट आपको सबसे अच्छी चीज़ क्या मिली? यू हर्ड बोथ द येल्प, आपने दोनों की चीखें तो सुनी, एंड द
स्क्रीम, देन एट वंस आपने डॉग की चीख भी सुनी और मेरी वाइफ की चीख भी सुनी, देन एट वंस और तभी यू जम्प्ड ऑन द एस्केलेटर, आपने एस्केलेटर दबाया एंड गॉट आउट फास्ट और वहाँ से तेज़ी से भाग गए। सर यू डिडेंट बॉदर टू लुक बैक, आपने बिल्कुल टेंशन नहीं ली कि मैं एक बार वापस मुड़ के भी देखूँ। सो आई विल टेल यू वॉट दैट थम वॉज एंड हु गेव द येल, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपने किसको हिट किया था और किसको इतना पेन दिया, कौन उस चीख से करा रहा है। इट वॉज आर वेंडी, ये हमारा वेंडी था, अ 6 month ओल्ड बैसेट पपेट। बैसेट होता है मतलब अ डॉग विद शॉर्ट लेग्स एंड लॉन्ग बॉडी, तो वो हमारा पपी था। लवली वाइट कोट विद ब्राउन एंड ब्लैक मार्किंग्स, जिसके ऊपर की ब्लैक और वाइट ब्राउन कलर की मार्किंग्स थी। एन आर्टिस्टोक्रैट, मतलब कि बहुत ही हाई ब्रीड का डॉग था वो। विद 12 चैम्पियंस, की 12 विनर्स में से वो एक था। अमंग हर फोरबियर्स, अपने फोर फादर्स में वो बहुत ज़्यादा फेमस था। हाउ शी क्लाउंड एंड चेस्ड, हाउ शी लव्ड पीपल एंड चिल्ड्रन एंड द अदर डॉग्स, कि कैसे आप दूसरे लोगों को, बच्चों को और डॉग्स को पसंद करती हैं सॉरी। आई एम सॉरी यू डिडेंट स्टिक अराउंड, मुझे कहते हुए बहुत फील हो रहा है बट आपने वेट नहीं किया टू सी द जॉब यू हैड डन, कि मैंने क्या कर दिया। श्योरली अ डॉग डाइंग बाई द साइड ऑफ द रोड इज़ नो प्रिटी साइट, कि अगर रोड साइड पे एक डॉग मर रहा है तो ये अच्छी बात नहीं है। सो परहैप्स यू थॉट इट बेटर टू फॉरगेट ऑल अबाउट द थंप एंड द येल्प, तो आपने सोचा कि शायद मुझे इन सब मैंने जो हिट किया उसको भूल जाना चाहिए और जो वो चीखने की आवाज़ आई थी उसके बारे में भूल जाना चाहिए। बट सर इन लेस देन 2 seconds, बट सर सिर्फ 2 सेकंड में, 2 सेकंड से भी कम का टाइम लेके यू एंड दैट कार ऑफ योर्स ट्रांसफॉर्म्ड अ लिविंग थिंग इनटू अ लाइफलेस लम्प, आप 2 सेकंड के अंदर, 2 सेकंड से भी कम में आपकी जो कार थी उसने चेंज कर दिया किसको, एक लिविंग थिंग को, एक जीती जागती चीज़ को, इनटू अ लाइफलेस लम्प, मतलब कि एक जिसके अंदर अब जान नहीं रही है। मतलब कि आपने एक डॉग को मार दिया, आपके लिए आम चीज़ है बट आपने किसी की जान ले ली। इन लेस देन 2 seconds यू ट्रांसफॉर्म्ड अ थिंग, आपने 2 सेकेंड से भी कम में एक चीज़ को बदल दिया दैट हैड बीन सो ब्यूटीफुल, जो कि बहुत सुंदर थी, एंड लविंग इनटू समथिंग सो डर्टी एंड अगली, जो कि बहुत ही प्यारी थी। आई होप टू गॉड दैट व्हेन यू हिट माई डॉग, कहते मैं उम्मीद करता हूँ जब आपने मेरे डॉग को हिट किया, यू हैड फॉर अ मोमेंट दैट द सेम फीलिंग दैट वी हैव नॉन सेंस, कि आपको एक बार के लिए तो फीलिंग आई होगी, आपको एक बार के लिए तो फील हुआ होगा जो हम तब से अब तक फील कर रहे हैं। द सेम सिक फीलिंग दैट वी हैव इन आर थ्रोट एंड डाउन द स्टमक एवर नाउ, कि आपको एक बार वो फीलिंग तो आई होगी जो हम अभी तक अपने गले में और अपने दिल में, पेट में लेके घूम रहे हैं। आपको भी ऐसा कुछ फील हुआ होगा। एंड I hope to God that you will always have this feeling whenever you go speeding down a winding कोटिंग कंट्री रोड, और अब मैं गॉड से उम्मीद करता हूँ यू विल ऑलवेज हैव दिस फीलिंग, आप हमेशा इस चीज़ को फील करेंगे व्हेनेवर, जब भी आप अपनी गाड़ी को कंट्री रोड पे स्पीड अप करेंगे। बिकॉज नेक्स्ट टाइम, क्योंकि अगली बार सम 8 year old बॉय माइट बी वॉबलिंग, कि हो सकता है कि क्या पता 8 साल का कोई एक बच्चा वहाँ पे घूम रहा हो अलॉन्ग ऑन हिज फर्स्ट बाईसाइकिल, अपनी साइकिल पे वहाँ पे रोड पे घूम रहा हो। ऑन और अ स्वीट लिटिल वन, और एक छोटा सा बच्चा वाइल प्लेइंग विद हर फादर, या फिर वो एक छोटा सा बच्चा अपने पापा के साथ वहाँ पे खेल रहा हो, माइट सडनली रन आउट ऑफ द गेट एंड इनटू द रोड, और अचानक से गेट में से बाहर आके रोड पे सीधा आ जाए। द वे माई पपी डिड, जिस तरीके से मेरा पपी बाहर आ गया था। और परहैप्स यू विल रियली बी लक्की नेक्स्ट टाइम ऑल्सो, और हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम भी आप इतने ही लक्की हों एंड ओनली किल अनदर डॉग, और हो सकता है कि आप अगली बार भी एक ऐसे किसी डॉग को मार दो एंड ब्रेक द हार्ट ऑफ अनदर फैमिली, और किसी और दूसरे परिवार का भी दिल इस तरीके से तोड़ दो जैसे आपने मेरा दिल, हमारा दिल तोड़ा है। ओके, सो द चैप्टर इज ओवर, नाउ डू द बुक वर्क, आई एम सेंडिंग यू द बुक वर्क ऑफ दिस चैप्टर, डू इट। ओके, थैंक यू।